प्रदीप वर्मा की पुण्यतिथि में आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हम मास्टर जी से भी कुछ बात करेंगे और कुछ विचार रखेंगे इनके। मास्टर जी, कुछ विचार रखिए आप अपने। सभी को नमस्कार। आज वर्मा लैब की ओर से स्वर्गीय प्रदीप वर्मा की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर उनके लिए रक्तदान का शिविर लगाया गया है, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को बल दिया जा सके। और इस प्रकार से वर्मा लैब वाले स्वास्थ्य कैंप और खून की जांच और प्रिंटिंग प्रेस आदि के कार्य करते रहते हैं। और जो समाज सेवा के लोग हैं जो इस प्रकार के कार्यों में भाग लेते हैं, उनके लिए निःशुल्क ये सारी कार्रवाई है वर्मा लैब की तरफ से। वर्मा लैब के डायरेक्टर श्री प्रवीण वर्मा के सानिध्य में ये सभी प्रकार की गतिविधियाँ और हमारे सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया की ओर से रिफ्रेशमेंट का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये रक्तदान शिविर चल रहा है अभी वर्मा पैथोलॉजी लैब पर पुरानी कचहरी में। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि तो जल्दी से जल्दी आएं और रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान करने से हमारे शरीर में कोई कमी नहीं आती, बल्कि रक्तदाता को इसका लाभ ही मिलता है। रक्तदान एक महादान है। यह दुनिया की किसी भी कंपनी में नहीं बनता। साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन जब किसी को जरूरत होती है तो एक व्यक्ति ही इसको जिसको जरूरत है, आवश्यकता वाले व्यक्ति को डोनेट करता है और तभी उसके शरीर में खून की पूर्ति होती है। तो रक्तदान महादान। जय हिंद, जय भारत। आज हम यहाँ धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 2022 में कोरोना योद्धा प्रदीप वर्मा जी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। कोरोना के दिनों में उस बच्चे ने सोनीपत के लिए इतना काम किया। जब लोग माता पिता बच्चे बाप डरते थे कोरोना से, लेकिन वो घर घर जाके जब टेस्ट की जब बारी आती थी, वो वर्मा हमारे अपना प्रवीण वर्मा जी के पास वो काम करते थे। वो घर घर जाके उन्होंने टेस्ट किए। तो आज हम उनकी याद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये प्रवीण वर्मा जी वर्मा पैथोलॉजी लैब और सेफ इंडिया फाउंडेशन की तरफ से आज ये रक्तदान शिविर लगाया गया है सॉरी, जिसके अंदर आज के यंग बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और मैं बच्चों से आह्वान करूंगा कि रक्त देने से रक्त की कमी नहीं होती। हमने भी अपने समय में बहुत बार रक्त दिया, लेकिन हमारी उम्र ज्यादा हो चुकी है, तो बच्चे वैसे तो बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। मैं फिर भी बच्चों से और आह्वान करूंगा कि रक्त जितना दोगे घटेगा नहीं। कम से कम 3 महीने में 4 महीने 6 बार हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए। और इस काम के लिए वर्मा जी, प्रवीण वर्मा जी इस शहर के अंदर बहुत कुछ लोगों की सेवा कर रहे हैं। लगभग मेरे हिसाब से हर महीने में एक आधा कैंप इनका शहर में लगता रहता है। तो मैं इसके लिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिसकी याद में हम यहाँ इकट्ठे हुए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको अपने चरणों में निवास दे। धन्यवाद। मैं स्टाफ नहीं कहूँगा, एक बिल्कुल मेरे जिगर का टुकड़ा और मेरा भाई, बिल्कुल प्यारा भाई, जो मेरे साथ मिलजुल के मेरी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता था मेरे साथ, प्रदीप वर्मा, जो कि कोरोना टाइम में की जो अभी मनोज जी ने बताया, तो मैं उस बच्चे के बारे में बताना चाहूँगा कि कोरोना टाइम में जब परिवार अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, उस टाइम पे प्रदीप वर्मा ने दिन रात मिल के हर तरीके से उस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करा, जो कि कोरोना टाइम में लोग डरे हुए थे कि हमें पता नहीं वैक्सीनेशन से क्या हो जाएगा। उस टाइम पे उस बच्चे ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस तरीके का एक मतलब महान योद्धा हमने खो दिया अपने बीच से। और वह मैं उसकी पुण्य आत्मा के लिए आज हमने जो पहली पुण्यतिथि पे हमने आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है पुरानी कचहरी के अंदर अपनी वर्मा पैथोलॉजी लैब और सभी अपनी धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से। तो मैं परमपिता परमेश्वर से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि उसकी आत्मा को शांति दे और हमेशा जहां भी रहे खुश रहे और उसके परिवार को इस दुख से सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद। सुख में दुख में हर एक स्थिति में साथ दिया है इन्होंने। और हमने भी कभी इनको नाजायज या किसी तरह से इस प्रकार ये नहीं कहा कि हमें इस चीज़ की जरूरत है या उस चीज़ की जरूरत है। एक रिस्पेक्टिव तरीके से हमने सम्मान किया है। अच्छा, इसमें से आएगी आवाज? ठीक है। मेरा भाई प्रदीप, हाँ जी, हमारे बीच में माता जी हमारी और भाभी दोनों आए हैं। एक बार आप सभी से मैं आग्रह कि एक बार उनकी
यहाँ जो हाँ जी। आवाज आ रही? अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ कि प्रवीण भाई ने हमारा शुरू से ही साथ दिया है, सुख में दुख में हर एक स्थिति में वो हमारे साथ रहे हैं, एक भाई की तरह। कोई किसी तरह का लालच नहीं मन में, ना इनके मन में ना हमारे मन में, एक दिल से दिल मिलने वाली बात। हम बहुत सिंपल से आदमी हैं और ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम भाई ने किया है उसके लिए हम आभारी हैं। हमारा परिवार हर एक चीज में वो खड़ा रहा और इन्होंने भी साथ में रखा एक छोटे भाई की तरह। कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई छोटा मोटा डिस्प्यूट किसी भी तरह का आज तक उनके 17 साल के कैरियर में। चाहे उसके पास रात को 2:30 बजे फ़ोन आता तो पिक करता फ़ोन, अगर बाइक पे चल रहा तो बाइक रोक के पिक करता फ़ोन कि भाई कोई काम ना हो, इस तरह से। तो वो हमेशा ही प्रवीण जी के साथ रहा और दिल से दिल मिलने वाली बात होती हैं कि वो दिल्ली में सर्विस मिल रही थी उनको अच्छी, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं आपको वहाँ नहीं जाना, आप यहीं जुड़े रहो इनके साथ, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। इंसान अगर सही मिल जाए ना ज़िंदगी में तो ज़िंदगी की राहें आसान हो जाती हैं, फिर ज़िंदगी एक सरल बन जाती है। इसी तरीके से जीवन यापन चल रहा था। मैं अपने छोटे भाई को अपने बिल्कुल करीब रखता था, वो हर एक चीज़ में मेरे साथ था। आज के समाज में बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि भाई भाई भाइयों का इतना प्रेम होता है। वो हमेशा ही जब भी महीने में अपनी जो सैलरी लेके आता सबसे पहले माँ को देता, मेरे को देता। इतना प्यार था आपस में कि भाई पैसे को लेके कोई आपस में वो हुआ ही नहीं आज तक। जॉइंट फैमिली, उसके भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो हमेशा एक बिल्कुल परिवार की तरह रहे हम। और दिल से दिल मिलने वाली बात कि ये नहीं देखते थे कोई किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये वाली चीज़। तो हमने एक वो अनमोल रत्न जो था वो खो दिया। अब पता नहीं परमात्मा ने उसको कहाँ जन्म दिया है और वहाँ उसको कहाँ पे ज़रूरत थी, ये वाली चीज़। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस अवसर पर आप लोग इकट्ठा हुए। जी धन्यवाद। ब्लड कैंप में हमारे मानवाधिकार संरक्षण संघ के जयवीर गहलाव जी आए हुए हैं। हम जयवीर गहलाव जी से भी कुछ परिचय लेना चाहेंगे। हाँ जी गहलाव जी। स्वर्गीय प्रदीप वर्मा की पहली पुण्यतिथि पर वर्मा लैब द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर जो एक संदेश का कार्य करता है कि हमारी युवा पीढ़ी में भी जोश, जवानों के लिए बड़ा
कार्य जो एक इंसान में ही बनता है खून, ऐसी कैजुअलिटी में काम आता है, उनको देने के लिए और ऐसे ही पुण्यत कार्य जो वर्मा लैब द्वारा या प्रवीण भाई द्वारा जो किए गए हैं, जो युवा पीढ़ी में एक संदेश भी दिया गया है कि वो जो है जनहित के कार्य में ऐसे ही कार्य करें, और इससे हमारी दोनों चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य भी सही रहता है और ज़रूरतमंदों की सेवा भी हो जाती है।